लेक्चर नंबर 5 है। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के टेबल के बारे में देखा था कि कैसे हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का टेबल कैसे बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टेबल आगे कंप्लीट किया होगा। तो ये मैंने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एक बार ही टेबल लाया हूँ, क्योंकि आज हमने एक्सरसाइज 8.2 करनी है। ठीक है, उसके लिए आपके लिए ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ध्यान से, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितना है, 0। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। ये मैंने टेबल फिर से बनाया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 1 है। ठीक है, उसी तरह कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है, √3/2 है। और उसी तरह कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। और सेम उसी तरह कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास 1/2 है। और आप देख पा रहे हैं कि जो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 0। उसी तरह टैन की वैल्यू भी आप देख सकते हो। टैन जो है 0 डिग्री पे 0 है। टैन जो है 30 डिग्री पे 1/√3 है। टैन जो है 45 डिग्री पे 1 है। टैन जो है 60 डिग्री पे √3 है। और टैन की वैल्यू 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है। ठीक है, उसी तरह हमने कोसेक की वैल्यू निकाली। कोसेक की वैल्यू अगर बात करें 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन है। कोसेक की वैल्यू जो है 30 डिग्री पे 2 है। कोसेक की वैल्यू जो है 45 डिग्री पे √2 है। कोसेक की 60 डिग्री पे 2/√3 है। और कोसेक की 90 डिग्री पे 1 है। इसी तरह ये हमने पूरा चार्ट अपने टेबल जो है बना दिया है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 8.2 की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप सब ने बुक और अपने पास नोटबुक लेके ज़रूर बैठे होंगे। पास आती है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमें जो दिया हुआ है, वो पहला पार्ट हमें कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री देन कॉस 60 डिग्री। ठीक है, देखिए, हाँ, आप सबको चार्ट तो पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है √3/2 होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 × 2 4, प्लस 1/4। एलसीएम कॉमन है, 3 + 1 तो 4/4, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो पहले का आंसर जो है हमारे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास कहता है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री देन प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री देन माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर बोला है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पे उसका होल स्क्वायर बोला है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यह आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है। अगर आप ध्यान से देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट, आंसर इज 2। ओके, देन उसी तरह हम आते हैं तीसरा पार्ट जो हमारे पास है। थर्ड पार्ट कहता है कि हमारे पास क्या दिया है, कॉस 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय हमारे दिया हुआ है सेक 30 डिग्री देन प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री। देखिए, अगर आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, होती है 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री के बारे में आता है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी, 2। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2 + 2√3/√3। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, यह आएगा मेरे पास 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, √3/, यह आ जाएगा मेरे पास √2 × 2 + 2√3। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3
2√2 प्लस 2√6, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है √a/√b जो होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √a/b आ जाता है, तो वही किया है, √2√6 आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय रैशनलाइजिंग ठीक है। रैशनलाइजिंग करूँगा तो मेरे पास आएगा √3 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 2√6 होल डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस, नहीं सॉरी साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे जो होगा हमारे पास साइन आ जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2√2 माइनस 2√6 होल डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा √2 इंटू 2√2 माइनस 2√6 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये देखिए √3 2√2 माइनस 2√6 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 इंटू √2 क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा, देखो अगर बेसिस सेम्स होती हैं तो पावर साइड होती है, अगर 2 के पावर देखेंगे 2 की पावर 1/2 है इंटू 2 की पावर 1/2, बेसिस आर सेम पावर साइड एडिड तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 की पावर 2/2, 2 कैंसिल हो तो आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यहीं पे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, √2 इंटू 2 करोगे तो √2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। देन आफ्टर डैट ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसका चेक करेंगे, इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 होल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24, ठीक है, 8 माइनस 24, ठीक है, 8 माइनस 24, तो अगर 14 तो ये हो जाएगा -16, ठीक है। 14 में से 8 के कितने होते हैं 6, 14 में से 8 के -16 आ जाता है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -√3 इंटू ये आ जाएगा 2√6 एंड माइनस 2√2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अगर अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, देखिए तो ये आ जाएगा मेरे पास 2√18 और माइनस ये आ जाएगा 2√6 होल डिवाइडेड बाय 16, इसमें से भी 2 कॉमन ले लूँगा तो √18 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 16, 2 1 2 2 8 16। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ तो ये ऐसे हो सकता है 9 इंटू 2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 8, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, आएगा 3√2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये जो हमारा था आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का, ठीक है, 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें पता है तो होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोसेक 60 डिग्री, आप देखोगे कोसेक की वैल्यू याद भी नहीं होती है, तो साइन आपको 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कोसेक क्या होता है उसको उल्टा, तो वो कितना होगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। उसी तरह अगर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो वो कितनी होगी 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इनको सॉल्व करना है, तो देखिए ये अगर मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 2/√3 प्लस 1 + 2/2, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 3/2, और फर्दर सॉल्व करूँगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 3√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है, 2√3, और फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आएगा 4 प्लस 3√3 होल डिवाइड बाय 2√3 कैंसिल आउट, देन आपके पास आ गया 3√3 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करो, आप ध्यान से देखिएगा, क्या मैं जो यार क्या गिर गया भाई, हाँ, अगर आप ध्यान से देखिए
तो क्या इसमें से मैं इन इस वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ? इस वैल्यू को अगर मैं इंटरचेंज करूँ, इन दो वैल्यूज़ को मैं अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 3√3 -4, ये ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 + 4, है ना। अब मैं इनको अगर करता हूँ रैशनलाइजिंग, बाय रैशनलाइजिंग, तो हमारे पास क्या आएगा? 3√3 -4 होल डिवाइडेड बाय 3√3 + 4 मल्टीप्लाई 3√3 -4 होल डिवाइडेड बाय 3√3 -4। फर्दर वो सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3√3 -4 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करें, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 3 सीधा कितना होता है? 9, 9 सीधा कितना होता है? 27, 27 - 16, 27 - 16 कितना होगा? 7 में 6 गए 11। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3√3 कितना हो जाएगा? 3 सीधा 9 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 27, 27 प्लस 4 4 दा 16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 2 दा 8, 8 सीधा 24, 24√3। इनको कैलकुलेट करेंगे, 7 6 कितना होता है? 7 5 होता है 12, 7 6 कितना हो गया आपका? 13, 13 एक कैरी गया 2 और 43 माइनस 24√3/11। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का आया आपका आंसर। ठीक है, देन इसके बाद ठीक है, तो हमारा 5th पार्ट क्या कहता है? 5th पार्ट जो है ये हमारे पास 5th पार्ट है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 5th पार्ट करने वाले हैं। 5th पार्ट क्या कहता है हमारा? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू डालते हैं। cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? वो होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें पता है वो होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है कि वो क्या होती है आपकी √3/2। तो ये सेक है तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। ये आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 और फर्दर सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 -1 होल डिवाइडेड बाय 4/4, 4 और 4 कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है, तो इसको कर देंगे 15 प्लस 6 4 का कितना होता है? 24, 4 1 दा 4 और 6। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय 12 -1, ये हो जाएगा 9 और 6 और 1 कितना होता है आपका? 7, 6 और 1 7 -12 होल डिवाइडेड बाय 12, 7 5 में से 1 67 डिवाइड बाय 12 जो है आपका ये क्या है? आंसर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे लेक्चर 6 के लिए आगे के क्वेश्चन।